हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा विद्यालयों में छात्रों की शैक्षिक प्रगति और उपलब्धि को ट्रैक किए जाने हेतु वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी यानी अपार आईडी को बनाए जाने के संबंध में आदेश जारी किया गया है। और आज के वीडियो में हम अपार आईडी से संबंधित यह महत्वपूर्ण जानकारी जानेंगे, क्योंकि यह एक स्टूडेंट, अभिभावक एंड शिक्षक साथियों के लिए बहुत ही लाभदायक होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले आपको अपार आईडी की बेसिक्स जानकारी बता देता हूं कि ये आखिर कौन सी आईडी है और इसको बनाने में इतना जोर क्यों दिया जा रहा है। शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा स्टूडेंट के लिए इसकी शुरुआत की गई है, जिसे वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी के नाम से जाना जाता है, या फिर इसे अपार आईडी भी कहते हैं। अपार का मतलब है ऑटोमेटिक परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। यह पूरे देश के स्टूडेंट के लिए लागू है, चाहे वह स्टूडेंट किसी भी राज्य से हो, चाहे वह स्टूडेंट किसी भी क्लास लेवल से हो, और साथ ही चाहे वह किसी भी सरकारी स्कूल या फिर प्राइवेट स्कूल से हो। वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी एक राष्ट्र एक छात्र आईडी है, जो 12 यूनिक नंबर वाले छात्रों के लिए आजीवन कार्ड होगा। इस कार्ड को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रम में स्टूडेंट के लिए बनवाया जा रहा है। इस अपार आईडी के अंदर स्टूडेंट की जो एजुकेशनल इंफॉर्मेशन है, जैसे कि परीक्षा रिजल्ट, स्कॉलरशिप डिटेल, शैक्षिक उपलब्धियां, सर्टिफिकेट डिटेल्स, ये सब ऑनलाइन रजिस्टर्ड रहेगी, वो भी डिजिटल से डिजी लॉकर ऐप पर, जिसे वह जब भी चाहे देख सकते हैं या फिर डाउनलोड कर सकते हैं। और आप इसे एक उदाहरण के लिए समझ लीजिए कि आप ये कैसे पता लगा सकते हैं कि कोई स्टूडेंट कहाँ तक पढ़ा लिखा है। मेरे ख्याल से तो आप उनका मार्कशीट देखकर यह पता कर सकते हैं कि इसने 12वीं पास कर रखी है या फिर कॉलेज लेवल तक पढ़ाई कर रखी है। लेकिन आप उसके बारे में यह पता नहीं लगा सकते हैं कि वह स्टूडेंट अभी तक कहाँ कहाँ पढ़ रहा है, किस किस स्कूल में पढ़ा है और किस किस कॉलेज में उसने पढ़ाई की है, और अब तक उसको कितने सर्टिफिकेट मिले हैं, या फिर उस स्टूडेंट में कौन कौन सी एजुकेशनल स्किल्स हासिल की है। इसके लिए ये जो अपार आईडी कार्ड है, इसके अंदर इस प्रकार की टोटल जानकारी स्टूडेंट की वो सब स्टोर रहेगी। तो उसी प्रकार से अगर हमें किसी स्टूडेंट की एजुकेशनल इंफॉर्मेशन लेनी है या फिर उसकी पहचान करनी है, तो उसके लिए अपार आईडी की आवश्यकता होगी। और साथ ही साथ आउट ऑफ स्कूल बच्चों का चिन्हीकरण भी इसी अपार आईडी कार्ड से ही किया जा सकेगा, और उनकी शैक्षिक उपलब्धि को ट्रैक भी किया जा सकेगा। अब चलिए दोस्तों, मैं आपको यह बताता हूं कि ये अपार आईडी कार्ड क्यों जरूरी है और इसकी हमें कहां कहां आवश्यकता पड़ने वाली है। तो दोस्तों, इसकी आवश्यकता हर स्टूडेंट को भविष्य में, चाहे वह किसी भी गवर्नमेंट जॉब्स या फिर प्राइवेट जॉब्स के लिए जा रहे हैं, तो भी इसकी आवश्यकता पड़ेगी। अगर तो वह स्टूडेंट एक स्कूल से दूसरी स्कूल में भी जा रहा है या फिर एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज में जा रहा है, चाहे वह एक ही राज्य में हो या फिर अलग अलग राज्य में, तो भी इसकी आवश्यकता पड़ने वाली है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर यह एक इम्पोर्टेंट आईडी होने वाली है। इसके साथ साथ अपार आईडी का एक और बेनिफिट यह भी है कि स्टूडेंट की एजुकेशन की जो सर्टिफिकेट होगी वह भी ऑनलाइन स्टोर रहेगी। तो दोस्तों, आपको यह मालूम हो गया होगा कि एक तो फिजिकल रूप से अगर आपका डॉक्यूमेंट इधर उधर हो जाता है या फिर खो जाता है किसी कारणवश, तो उसकी टेंशन खत्म हो जाएगी। बस उसके लिए आपको एक स्टूडेंट आईडी जीमेल ऐप पर और डिजी लॉकर ऐप पर एक अकाउंट बनाना होगा। और दोस्तों, जो भी आपका डेटा डिजी लॉकर ऐप पर होगा वह पूरी तरह सुरक्षित रहेगा। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इस इम्पोर्टेंट अपार आईडी को कैसे बनाया जाए। तो दोस्तों, जिस भी स्कूल में स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं इस समय, वह स्कूल के माध्यम से स्टूडेंट की अपार आईडी बनेगी। हर स्कूल के अंदर एक पोर्टल चलता है जो कि गवर्नमेंट का है, और यूडाइस पोर्टल के माध्यम से स्कूल के द्वारा ही इस अपार आईडी को बनाया जाएगा। बस इसमें एक बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि स्टूडेंट का आधार कार्ड अवश्य बना हो। बिना आधार कार्ड, बिना उसके अपार आईडी जनरेट नहीं होगा। तो दोस्तों, इस अपार आईडी के लिए सभी शिक्षकों को क्या क्या कार्य करने हैं, अब शिक्षकों के लिए सरकार द्वारा एक कार्य और बढ़ा दिया गया है। जैसे यूडाइस पोर्टल के माध्यम से स्टूडेंट की अपार आईडी जनरेट होगी, मगर उससे पहले सभी शिक्षकों को
बच्चे का आधार कार्ड और सारी डिटेल्स को यूडाइस पोर्टल पे अपडेट करनी होगी। उसके बाद सभी शिक्षकों को विद्यालयों में अनिवार्य रूप से एक विशेष अभिभावक शिक्षक मीटिंग यानी पेरेंट टीचर मीटिंग करनी होगी, जिसमें अपार आईडी बनाने से पहले सभी छात्र के अभिभावक यानी उनके माता पिता से अनिवार्य रूप से सहमति पत्र लिखित रूप से लेकर स्कूल में उसको सुरक्षित रखना होगा। बिना इस सहमति पत्र के आप किसी भी स्टूडेंट की अपार आईडी जनरेट नहीं कर पाएंगे। मीटिंग के दौरान आप जो अपार आईडी से संबंधित मैंने जानकारी इस वीडियो में दिया हूं, वह सभी जानकारी को अभिभावक के साथ शेयर करना होगा। उनको सारे कंफ्यूजन क्लियर करने होंगे। उसके बाद ही उनसे सहमति पत्र लेकर स्कूल में सुरक्षित रखेंगे। सहमति पत्र कैसे सही से भरना है, उसके साथ साथ उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, आने वाले वीडियो में इसकी संपूर्ण जानकारी आपको दे देंगे। इसलिए दोस्तों, आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि इसी चैनल पर हर नई अपडेट आपके लिए लाता रहूंगा। और दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो और जानकारी पूर्ण लगी हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवारों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। और आप लोग हमारे वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, अब आपसे मिलता हूँ इसकी और डिटेल्स के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।